मित्र नमस्कार, लाइव लेसन में आपका स्वागत है। हम सामान्य जनमानस का यही व्यथा कथा है। हर आदमी आज पीड़ा में है और वह पीड़ा को भीतर ही भीतर सुला देना चाहता है। उस व्यथा को वो बताना नहीं चाहता। उस व्यथा को वो चुपचाप आंसुओं में ढरका लेना चाहता है। आज हमारा सामान्य जनमानस, उनके दिलो दिमाग में, उनके जीवन में इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी व्यथा है कि आप उसको मत क्रोधा करो मित्र। क्यों? आप उससे पूछते हो आपके दुख क्या है, आपकी तकलीफें क्या है, आपकी पीड़ाएं क्या है। हाँ, वो आपको बताते तो हैं, पर आप उसका समाधान देने के बजाय आप उस पर और नमक और मिर्च रगड़ के चले जाते हो। वह व्यक्ति जो आपसे मरहम की उम्मीद कर रहा था, आपसे अपनी पीड़ाओं को बांट करके वो चाहता था कि कहीं कोई रास्ता निकल आए, सुलझ जाए, मेरी पीड़ाएं कम हो जाए, जीवन मेरी आनंद आ जाए। पर आप मित्र सुन करके आप उनको बेचारा कह करके, आप उनको बेचारी कह करके और आप उस पर थोड़ी सी अपनी पूर्वाग्रह की दृष्टि से आप अपने कुछ विचार और कुछ चीज़ें आप उन पर और जोड़ देते हो और हमारा वह असामान्य जनमानस और बिलबिला जाता है पीड़ा से और दुख से भर जाता है। और फिर उसको रात की चैन नहीं, वो खाने में फिर स्वाद नहीं, जीवन में बेचैनी आ जाता है। इसलिए मेरा गीतकार कहता है, थकी सोई है मौन व्यथा, थकी सोई है मौन व्यथा, सुनकर तुम क्या भला करोगे, थकी सोई है मौन व्यथा, थकी सोई है मौन व्यथा, मौन व्यथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मित्रवर सुनकर क्या तुम भला करोगे। कुरेद रही है भाव तुम्हारी, कुरेद रही है भाव तुम्हारी, पीड़ाओं के सुई से हर चुभता है एहसास तुम्हारे, पीड़ाओं के सुई से। सोया है यदि व्यथा मेरा तो, सोया है यदि व्यथा मेरा तो, मौन ही सोने सुनकर तुम भला क्या करोगे। कि मेरा गीतकार क्या कहता है कि थकी सोई है मौन व्यथा। यदि मेरा जीवन में आज जो व्यथा था, बहुत पीड़ा था और बहुत पीड़ा था, इतना पीड़ा हुआ कि अब वह थक कर सो गया है। वो नींद से नहीं सोया है। वो मेरे जीवन का जो पीड़ा है वो नींद से नहीं सोया है। मेरा जीवन का जो पीड़ा है, अब वह पीड़ा होते होते थक के सो गया है। आप अनुभव करेंगे जब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब आपके घरों में बड़े नुकसान हो जाता है, जब आपके कोई परिजन बिछड़ जाते हैं, आपके जो किसी परिजन के ऊपर कोई बड़ा भारी संकट आ जाता है, तो आप इतना पीड़ा से भर जाते हो, इतना पीड़ा से भर जाते हो, इतना आपके आंसू कम पड़ने लगते हैं और आप निढाल हो जाते हो और आप सो जाते हो। आप वैसे ही बेतरतीब सो जाते हो तो फिर आदमी कहते हैं कि अभी इसको मत जगाओ, ये बहुत दुख में, ये इसको नींद आ गया है। नींद आया नहीं है, वो मौन व्यथा है जो अब तो थक कर सो गया है और आप उसको कुरेदते हो। जरा हर व्यक्ति पूछता है, भाई तुम्हारे जीवन में ये पीड़ाएं कैसी हुई, ये घटनाएं कैसी हुई, बहन तुम बताओ तो जरा, फलाने तुम बताओ तो जरा। और लोग चटनी जैसे चाट करके उसकी मौन व्यथा को, उसकी पीड़ा को सुनता है। उस समय तो उसको कहता है कि हाँ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पीड़ा आ गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर एक मुस्कान देता है, हाँ मज़ा आ गया और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है। और बड़ी बड़ी ज्ञान लोग बघाड़ते, जीवन है, जीवन में होता है, ईश्वर पर भरोसा रखो, आदमी अपने कर्म के कहीं न कहीं कोई तो फल मिल ही जाता है, तरह तरह की बातें करके और आप पीड़ा को और बढ़ाते हो।
बिछड़न का पीड़ा, हानि का पीड़ा, हर तरह की पीड़ाओं से मेरा सामान्य जनमानस घिरा हुआ है। तो मित्रों, एक चीज आप उसके ऊपर कृपा कर सकते हो, जो पीड़ित व्यक्ति है, दुखित व्यक्ति है, आप उसकी मदद करना चाहते हो तो उससे उसकी पीड़ा के बारे में मत पूछो, उसके दुख के बारे में मत पूछो। हाँ, आपको उसका पीड़ा में हाथ बटाना है तो उसको जरा खुश कीजिए, उसको जरा आध्यात्मिक और मोड़िए, उसको जरा आप सांत्वना मत दीजिए बल्कि शांति दीजिए। आप उसके साथ उसकी पीड़ाओं को बार बार याद करके आप उसको और ज़्यादा दुखित मत कीजिए, और ज़्यादा पीड़ित मत कीजिए। आप उसके चित्त को, चिंतन को और मन को डाइवर्ट कीजिए, शाश्वत की तरफ डाइवर्ट कीजिए। आप उसके आध्यात्मिक तरफ डाइवर्ट कीजिए, उनको शांति की तरफ डाइवर्ट कीजिए, उनको समझदारी की तरफ डाइवर्ट कीजिए, उनके अंदर में उनके अंदर में बैठी हुई चेतना की तरफ डाइवर्ट कीजिए। कुरुदिए मत। जैसे जैसे आप पूछते हैं, आप मज़ा लेते हैं। आप पूछते क्या हैं, आप सांत्वना क्या देते हैं, आप मज़ा लेते हैं उनके पीड़ा का, उनके दुख का, आप उनको तमाशा बना करके तालियां बनाना चाहते हो, अंदर से अंदर ताली बजाते हो और बाहर बाहर बेचारगा, बेचारी, बेचारा, बेचारी, बेचारा ऐसा कह करके उनको और ज़्यादा पीड़ित और दुखित कर देते हो। इसीलिए मेरा गीतकार कहता है कि जो मन व्यथा से जब सोया पड़ा है मेरा कोई पीड़ा, तो आप सुनकर भला क्या करोगे। हाँ, आप में यदि इतनी सामर्थ्य होता तो फिर आपका आत्मज्ञान आपके जीवन में झलकता। जब आपके ऊपर कोई बातें आ जाता है तब आपका वह आत्मज्ञान कहाँ चला जाता है, तब आपका वह आत्म तत्वबोध कहाँ चला जाता है, तब आपका वह अध्यात्म कहाँ चला जाता है। आप अपने लिए तो फिर वह याद नहीं करते, तो फिर चिल्लाते हो, बिलखते हो, मिमियाते हो, रिरियाते हो, मैं पीड़ा से भर गया, मेरे ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मेरा ये मर गया, मेरा वो ऐसा हो गया, मेरा वो ऐसा हो गया। तब गला फाड़ के चिल्लाते रहते हैं मित्र। और दूसरे के घर में कोई पीड़ा आ गया तो आप उसके पीड़ा में ओहो बेचारा के साथ ऐसा हो गया, ओहो बेचारी के साथ ऐसा हो गया, आप ऐसा कर करके और आप नमक मिर्च लगा करके चटकारे मारते हो। तो बचो इससे, आपका नियत सही नहीं लगता है मित्र। जो पीड़ाओं को कुरेदने वाले मित्र होते हैं वो बचिए, समझिए अपने आप को कि जीवन में यदि कोई पीड़ा का क्षण आता है तो उस समय वह व्यक्ति को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, आपके सहारे की ज़रूरत है। आपकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेम की ज़रूरत है। आपकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ 2 कदम चलो, इस बात की ज़रूरत है। आपकी सहानुभूति की उनको ज़रूरत नहीं है, आप उनका संबल बनो, इस बात की ज़रूरत है। तो यदि आप उनको मदद करना ही चाहते हो, उनकी पीड़ाओं को, तो उनकी संबल बनो, उनकी ताकत बनो, उनका गाइड बनो, उनके साथ 2 कदम चलने वाले सहयात्री बनो। मित्र, इतना कह हम फिर कभी किसी अपने ऐसे ही बात पे आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।